और अब बात सुबह सवेरे की, यानी चाय की चुस्कियों के साथ सूबे के तमाम प्रमुख अखबार क्या कह रहे हैं, उनकी सुर्खियां क्या हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो जान लेनी आपके लिए जरूरी हैं, और वो कौन सी तमाम खबरें हैं जो लगातार हम आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे और सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रभात विनोद, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित। आज के अखबारों की तरफ नज़र डालें तो अमूमन अधिक सभी अखबारों में होली को लेकर के समाचार प्रकाशित किए गए हैं। चूँकि होली उल्लास और उमंग का त्यौहार है और किस तरह से लोग होली मना रहे हैं। होली की शुरुआत एक दो दिन पहले से ही हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से होली लोग मना रहे हैं, कुछ फोटो चित्रों के साथ समाचार प्रकाशित किए गए हैं। होली के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई घटना ना हो, ऐसी तमाम चीज़ों को रोकने के लिए चाहे निगम प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम हो, ये तमाम लोग अलर्ट मोड पर हैं और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की हैं। दैनिक भास्कर की बात करें तो उसमें खबर प्रकाशित है कि किस तरह से खुशियों के रंग जो हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। 2 साल लोगों ने त्यौहार जो है वो कोरोना के साए में मनाया और वैसी खुशियां और वैसी उमंग जो है वो नहीं दिख रही थी, क्योंकि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है और उस वजह से ये पहला मौका होगा कोरोना के बाद जब लोग खुशी के साथ, उमंग के साथ होली का त्यौहार मनाएंगे और उसी की तैयारियां हैं। उसके लिए राजधानी रायपुर की अगर बात करें ललित, तो यहाँ पर नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। अतिरिक्त जलापूर्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जोन कमिश्नरों को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर को 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है कि कई बार कुछ ऐसे रंग और रसायन का प्रयोग करते हैं जिससे त्वचा को नुकसान हो सकता है, आँखों को नुकसान हो सकता है। तो पुरानी कुछ केस स्टडी को देखते हुए डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ हुड़दंगियों को रोकने के लिए करीब 1100 के आसपास जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है राजधानी में, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान जो है त्यौहार के मौके पर ना हो सके। तो ये खबर जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। और होली की बात हो रही है ललित, तो एक खास चीज़ ये कि होलिका दहन का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आज रात में होलिका दहन होगा और उसके बाद लोग उल्लास और उमंग का इस त्यौहार को मनाएंगे। होलिका दहन के मुहूर्त भी दिए गए हैं आज के अखबारों में कि कौन सा मुहूर्त जो है वो शुभ है। हालांकि ये कहा गया है कि चूंकि भद्रा के चलते आज रात में 1:09 पर जो है वो शुभ मुहूर्त होगा होलिका दहन का। आमतौर पर होता यह था कि रात में 8-9 बजे के बाद होलिका दहन शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार मुहूर्त का खास असर जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ राशियों पर भी इसका असर होगा, इस बात की भी जानकारी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। और होलिका दहन से पूर्व राजधानी से लेकर बिलासपुर और प्रदेश के बाकी जो भी ज़िले हैं वहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी भी एक सूची जो है वो प्रकाशित की गई है आज के अखबारों में। राजधानी की बात कर लें तो जगह जगह पर आज होलिका दहन से पूर्व जो है होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो यहाँ की संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उसमें फाग का खासा महत्व है। तो आज कई जगहों पर फाग का आयोजन भी होगा। बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं जो फाग की प्रस्तुति देंगे और लोग झूम करके होली का दहन के साथ ही साथ होली के पर्व को भी मनाएंगे। तो इस तरह की खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। इसके अलावा बात कर लें कि जब भी त्यौहार की बात आती है तो मिलावटखोरों का जो ग्रुप है वो काम करने लग जाता है और उस पर एक सवाल खड़े किए गए हैं आज के अखबारों में कि मिलावटखोरों पर कोई बहुत ज़्यादा कठोर कार्यवाही नहीं होती है। आमतौर पर केवल दिखावे की कार्यवाही होती है कि जो टीम होती है ख़ासतौर पर खाद्य विभाग की, वो मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन ऐसी कोई ठोस कार्यवाही जो है वो बाद में नज़र नहीं आती है। सैंपल ले लिए जाते हैं, लेकिन उन सैंपलों का क्या होता है, कितने प्रतिशत मिलावट की गई है, क्योंकि ये सबसे गंभीर बात है। और कानून में से बहुत सारे कड़े प्रावधान हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ हल्के फुल्के जुर्माने करके लोगों को छोड़ दिया जाता है और कहीं ना कहीं त्यौहार के मौके पर ऐसे मिलावटखोर जो है लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। तो इस पर कार्यवाही ज़रूरी है, उस तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया आज के अखबारों में कि त्यौहार जब आते हैं तो किस तरह की मिलावटखोरी बढ़ती है खाद्य सामग्रियों में और किस तरह के उसके नुकसान हो सकते हैं लोगों में। तो त्यौहार में इस तरह का खलल ना हो, उसके लिए समाचार प्रकाशित है कि किस तरह से देखरेख करनी चाहिए, किस तरह से मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि लोगों के साथ उनकी सेहत से खिलवाड़ ना हो सके। तो ये खबरें आज के अखबारों में प्रकाशित हैं। कानून क्या कुछ कहता है इस पूरे मामले पर, यह भी जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ बात कर लें कि इस समय अपराध जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो न्यायधानी की बात हो या राजधानी की बात हो। पुलिस मुस्तैद है, लगातार उसके लिए निगरानी भी की जा रही है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो अपराध हैं और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।
इसके लिए अभी हाल ही में अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ के रेंज के आईजी रतन लाल डांगी के द्वारा एक बैठक ली गई थी और बैठक में सभी जिलों के एसपी मौजूद थे। उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो गंभीर अपराधों से जुड़े हुए अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें और उसके लिए उन्हें पकड़ने के लिए टीम भी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी सी बातों पर जो इस तरह के अपराधी हैं वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो अपराधों के ग्राफ को कम करने के लिए, लोगों में किसी तरह की दहशत ना हो, ऐसे अपराधी जो गंभीर अपराधों के कृत्य से जुड़े हुए हैं उन पर कार्यवाही करने के लिए अब टीम बनाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि इस टीम का असर जो है वो कितना होता है, किस तरह से अपराधों का ग्राफ कम होता है। तो ये कुछ आला अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं, क्योंकि होली और उल्लास का उमंग का पर्व है, उसको लेकर के लोग एहतियात बरतें। ये भी खबरें जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। जी ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर